जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी शिखा जी, सुषमा शर्मा जी, बेनू कुमार जी जय गुरु जी, मनोज जी जय गुरु जी, भूमि खुराना जी जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। ब्रिजभूषण जी जय गुरु जी, अनु शर्मा जी, सिमरन जी जय गुरु जी, अंजू वर्मा जी, ज्योति यादव जी जय गुरु जी। बिल्कुल देंगे जी, जरूर। गुरु जी महाराज है ना। जय गुरु जी। आरती कैसी है बेटा? सिल्की जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। चंचल जी, रोजी बाला जी जय गुरु जी, कंचन कुमारी जय गुरु जी, जय गुरु जी। नंदिनी जी कैसे हो? निशा सैनी जय गुरु जी, रजनी बहल जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंशु सक्सेना जय गुरु जी, पूनम जी जय गुरु जी, मीनू सलूजा जय गुरु जी। कैसे हो आप सब लोग? सो आप सभी लोग जो है ना, सबसे पहले जय गुरु जी। रीमा आंटी हाउ आर यू? गुरु जी के सत्संग को शेयर करने की सेवा आप कर लीजिए, सो दैट मैं भी आप लोगों के साथ में अपनी सेवा स्टार्ट करूं। जय गुरु जी। ज्योति आंटी हाउ आर यू? सत्येंद्र कुमार जी जय गुरु जी, अंशु शर्मा जय गुरु जी। कैसे हो? हमारा बेटा कैसा है? आशीष, रेखा सरीन जय गुरु जी, रश्मि आंटी, दक्ष मदान जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। किरण आहूजा जी। सो ओ मानसी जय गुरु जी, क्या बात है। रुपेंद्र शर्मा जी जय गुरु जी, हाउ आर यू? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी बाली जी जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हो? सो अच्छा क्या बात है। जय गुरु जी। ऑलवेज ब्लेसिंग्स है पूरे गुरु परिवार की, सो डोंट वरी। जय गुरु जी। सुमनवीर जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आज बहुत सारे सत्संग्स हैं एंड हमारी एक आंटी का बर्थडे भी है ब्लेसिंग्स ग्रुप में। अगर किसी को उनका नाम पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। गरिमा जी, क्योंकि मैंने वो बस जस्ट एक मैसेज देखा था, अदर्स मैसेजेस मैं नहीं देख पाई हूँ। सो जय गुरु जी। बबली जी जय गुरु जी, लीना वर्मा जी, क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। चलो, हाय मोनिका, हाउ आर यू? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अगर हम देखो, मैं डेली एक चीज बोलती हूँ कि हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाती है, हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी की सोच को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करने में सहायक होती है, तो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करते हैं। एंड अगर हम समझे तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सो जय गुरु जी। तो जैसे कि गुरु जी की आज्ञा हुई और मैंने रात को भी आप लोगों के साथ में बहुत सारी बातें शेयर करी थी एंड कुछ चीजें और हैं जो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे मन में डाली। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, गुरुजी ते नींबू नींबू की तरह निचोड़ देंगे ने, है ना। एंड आज मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सिस्टर गीता दीदी का भी बर्थडे है। सो वो हमारे साथ में जुड़ेंगी रात को 9 बजे। 9 बजे लिखा है ना मैंने, 9 PM पे, ठीक है। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबसे पहले सत्संग है संगीता आमला आंटी का 4 o'clock पे। देन 6 o'clock पे नितिका डागर आंटी हमारे साथ रहेंगी और उसके बाद में वानी अपना सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी। मितिन अंकल हाउ आर यू? एंड उसके बाद में हमारे कहते हैं ना कि जो गीता दीदी हमारे साथ होगी,
उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम गुरु जी के साथ, पूरे गुरु परिवार के साथ मिल करके। एंड उसके बाद आप और मैं, हम सारे मिलेंगे फिर से 10 बजे। अश्मी अरोड़ा का बर्थडे है, गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें। गुरु जी की तरफ से, गुरु जी महाराज के पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन आंटी, लव यू सो मच। गुरु जी ब्लेस यू, जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको मिले। गुरु जी हर तरीके से आपकी हर खुशी, हर इच्छा को पूरा करें। एंड आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आंटी मेरे को सत्संग शेयर करना है। ओ थैंक यू सो मच। आप अभी सत्संग शेयर करना चाहते हो? अगर आप करना चाहते कोई बात नहीं, हम अपना बाद में कर लेंगे, पहले आपको करवा देते हैं, नो इश्यूज। आप बताओ, मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप उसको ना एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? ये लो जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं आज अच्छी लग रही का? सर्दी में साड़ी पहन के बैठी हूँ मैं। मैंने तो बिल्कुल 2 दिन लगातार पहनी है, देखो, है ना। एक दिन तो फंक्शन पे पहनी थी, महारानी के दरबार में चौकी पे, और दूसरे दिन अपनी बिटिया के कहने पे, है ना। सो जय गुरु जी। मित्र अंकल, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप, मैंने आपको भेजी है ना। चलो जी, एज यू विश। जय गुरु जी। तो सबसे पहले तो ना, आज जो गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाली चीजें, और मन में वो भाव भी दिया कि आप और हम जो है ना, वो गुरु जी से किस लिए जुड़े हैं। हम गुरु जी से प्यार करते हैं, इसलिए तो जुड़े हैं ना। सो बहुत सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप सभी लोग जिनका रह गया है, वो अपनी सत्संग को शेयर करने की सेवा जरूर शेयर करें। मतलब अपनी सेवा कंप्लीट करें, ठीक है? तो गुरु जी बहुत 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 ब्लेस करें आपको, मुझे, हम सबको। एंड आज मैं गुरु जी के साथ बैठी थी और मैं गुरु जी से ना पूछ रही थी कि गुरु जी, कल रात को कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी? क्योंकि जब मैं यहाँ आपके चरणों में आकर के बैठ जाती हूँ आपके पास, तो कहते हैं ना कि कुछ फिर याद नहीं रहता। वो कहते हैं ना, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं। तो वो वाली बात हो जाती है कि फिर गुरुजी होते हैं और हम होते हैं, हमें और कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सो वो चीजें हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके और मेरे मन में हमेशा चल रही होती हैं, और गुरुजी आंसर भी देते हैं। तो आज मैं गुरुजी के साथ में बैठी हुई थी, और मैं अब आपके हिसाब से भी देख लेती हूँ। मुझे सबसे पहले तो कहते ना, उन्होंने दिखाया कि वो ईश्वर तो एक ही है, चाहे हम उनको शंकर जी के नाम से माने, चाहे वाहिगुरु जी के उसमें जाने, चाहे गुरु जी के में जाने। तो ये हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, और हम जब भी उनसे कोई सवाल पूछते हैं, तो वो उनकी मर्जी होती है कि वो आंसर क्या देते हैं, ठीक है ना। सो देखो, ये मेरा आंसर है ना, कि जो गुरु जी ने दिया आपके सामने ही है, कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मदमा का, मरना चित न आवे, ठीक है। एंड उसके बाद में है कि जब मैं था तब गुर नाही, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकिरी, तामे दो न समाई। सो ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब गुरु जी महाराज आपके साथ होते हैं, तो और आपके मन में, आपके भीतर गुरुजी 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 होते हैं, सो उस समय में एक अलग चीजें होती हैं। हम उन चीजों को समझने की बात है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये हमारे भीतर क्या चल रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, और गुरु जी हर पल वो चीजें दिखाते हैं कि मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए। एंड क्योंकि जब भी मेरे मन में अचानक से मंथन का विचार आता है, तो मैं गुरुजी की तरफ जरूर देखती हूँ, और उनसे अपने लिए वो चीज मांगती हूँ कि एक मैसेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो गुरुजी आप चाहते हो वो मैसेज जो संगत तक पहुंचे, उसके लिए आप मेरे को कोई एक ऐसा
शब्द दो जिसके माध्यम से मुझे ऑल पिक्चर क्लियर हो जाए कि भी जो मेरे मन में भाव आ रहे हैं वही आप समझ पा रहे हो ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर हम गुरु जी के मंदिर जब भी जाते हैं हमारे मन में बहुत सारी टिप्स एंड बट्स होती है जो कि गुरु जी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी हम है ना ऐसे कि कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं और अचानक से फिर शब्द बानी चलती है और ऐसे लगता है कि गुरु जी मैं यही चीज तो बोलने वाली थी और मैं यही तो सोच रही थी अपने मन में। होता है ना ऐसा, बहुत बार होता है। मतलब अगर बहुत बार नहीं किसी के साथ होता है तो सम टाइम तो होता ही है, और अक्सर मेरे साथ तो ऑलवेज ऐसा होता है कि जैसे जो मेरे मन में चल रहा होता है वही शब्द बानी चल रही होती है, तो मैं ये कह देती हूँ कि गुरु जी तुझसे बड़े प्यारे है हो, एक मिनट दे विच एवें कहते ना, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत, हमेशा हम बोलते हैं ना तो वो सच्चाई है। और गुरु जी ने जो आंसर दिया कि जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना, ये सच्चाई है बिल्कुल। ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको आप और मैं चाह करके भी बदल नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, और मैं आज गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी मुझे प्लीज ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। मैंने कहा आज जो मैसेज शेयर किया कहीं वो गलत तो नहीं था, आप मुझे इस चीज के लिए बताओ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। एंड प्लस में मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो क्या वो सही है, क्या वो शेयर करूं या ना करूं, आप मुझे अपनी शब्द वाणी के माध्यम से बताओ कि आप समझ पा रहे हो कि मेरे मन में क्या उधेड़ बुन, क्या उथल पुथल मची हुई है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे शब्द बानी दी कि अ, हाँ वो कहते हैं ना, माथ तिलक हाथ गाना बाना लोगन राम खिलौना जाना। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैं बस एक ही बात पूछी थी, बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, बार बार मैं ये सोच रही थी कि क्या गुरुजी सीरियसली ऐसा होता है क्या। और यू नो ऐसे टाइम में और ऐसी चीजें, मतलब ये सही है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, सही में हो रहा है। और कहते हैं ना, हम जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हमें भरोसा होता है, हम उन्हीं लोगों से तो पूछते हैं, चाहे वो पुरानी संगत की ओल्गा आंटी हो, चाहे दीपिका आंटी हो, चाहे कोई भी हो, है ना। मन में वो चीजें हमारे चलती रहती हैं कई बार। और हमारी आपस में जो भाई बहन होते हैं, गुरु परिवार की संगत होती है, आप और हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में। तो गुरुजी ने मुझे सीरियसली वो चीजें दिखाई और वो बताई कि भी आपने अगर, अच्छा चलो आप पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप में से किस किस ने ये भजन शब्द जो है सुना हुआ है कि माथे तिलक हथ माला गाना, माला बाना और लोगन राम खिलौना जाना। किस किस ने सुना है मेरे को बताओ एक बार जरा। फिर उसके बाद में मैं आपको, मतलब वो मजा आ जाता है ना उस चीज का, एक अलग ही माहौल बन जाता है ना। सो ये इसके अंदर कोई ना कोई चीजें ऐसी आती हैं। अरुणा जी, जय गुरु जी। तो आप मेरे को प्लीज एक बार मैसेज करके बताओ, है ना। तो और जो लोग भी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, साथ के साथ सत्संग को शेयर करने की सेवा अपनी जरूर करते रहना, क्योंकि पता नहीं किसके माध्यम से किसको कौन सा आंसर मिलता है। ये गुरु जी की एक बख्शीश होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड जो मैसेजेस आजकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं गुरु जी के बारे में बैठ करके, तो हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कोई बात कर सके, लेकिन फिर भी गुरु जी कहते थे ना कि वहमा चो निकलना है बहुत। जो अगर हम आज देखें कि माड़ा टाइम आने वाला है, तो वो माड़ा टाइम भी आ गया। एंड सच्चाई बताऊं, आज मैं, आज वो मेरे दिमाग में वो चीजें आ रही हैं कि गुरुजी कहते थे ना कि छटनी होएगी मेरी संगत तो मुट्ठी भर है। तो वो मुट्ठी भर संगत कौन सी होती है। आज मैं आपसे ना डेली मैं आपके साथ बैठती हूँ, मैं आपके साथ बातें करती हूँ बहुत सारी, और आपके साथ में अपने मन के भाव भी शेयर करती हूँ, सत्संग भी शेयर करती हूँ। लेकिन ना आज मैं आपके साथ में बहुत सारी चीजें शेयर भी करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ में ना क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करती हुई चलूंगी, ताकि वो चीजें अच्छी अच्छी तरीके से रहें। हाँ नहीं सुना ना, चलो शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने कहा कि आज हमें इसी के ऊपर बात करनी है। में रात को आप को मैंने सपने में देखा था, ओ माय गॉड, मेरे को सपने में देखा था, क्या बात है। तो फिर मैंने क्या कहा आपको, बिल्कुल रुपेंद्र आंटी, आपने तो सुना ही होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप बताओ कि आपने सपने में क्या देखा।
वाह जी वाह, मंजू दीदी भी आ गई है। और किरण आंटी ठीक है? जय गुरु जी। मुकेश कपूर जी जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो, हम्म, संजना बिंद्रा, आंटी आपको मेरे से बात करनी है? ओके पक्का, ठीक है करेंगे। ठीक है, चलो। मैं बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, बहुत सारी संगत ऐसी है जिन्होंने नहीं सुना। ओके, तो आप एक बारी गुरुजी से बात भी करो। एंड मेरे को, हाँ, ठीक है। आप पहले मुझे उस बात का आंसर दो, कौन सी आंटी थी? सॉरी। हम्म, ऐसे ना, आज थोड़ी सी सर्वाइकल की पेन उठ गई है, तो ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बोझ ही उठा लिया मैंने अपने साथ। ठीक है, सो अब आप ना मेरे को फटाफट से बता दो, आ, जो आंटी थी, तो फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को क्या बताया था। हाँ, नहीं सुना। आज देखो सारे यही कह रहे हैं कि नहीं सुना, तो वो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ही हैं आज। तो ठीक है, हम लोग आपस में बैठ करके आज इसको शेयर करते हैं कि ये एक शब्द बानी है कि माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। उसके अंदर अगर व्याख्या सुनेंगे, इसका मतलब होता है कि कहते हैं ना हम, वो कहते हैं ना कि हम लोग ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं। एक बहुत सत्संग है, पहले कई बार संगत के मैसेजेस भी आते थे कि आंटी, कुछ आंटीज ऐसी हैं जो ना ऐसे सत्संग शेयर करती हैं, उनकी बातों से ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ना गुरु जी को अपने साथ बांध के रखा हुआ है ना। कि जैसे वो जब बोलती हैं कि गुरु जी बोलो तो वो बोलते हैं, जब वो कहती हैं यहाँ बैठो तो वहां बैठ जाते हैं। सो ऐसी चीजें हैं, तो ऐसी चीजें ना बहुत गलत होती हैं, क्योंकि ये आपके और मेरे ना है। आपने मेरे को देखा था या स्नेक देखे थे? हर्षिता, लोकेश, मुझे समझ नहीं आया। मेरे को लगा आपने कहा कि आपने मुझे सपने में देखा। अच्छा, स्नेक देखे। ओके, चलो वो तो फिर गुरुजी की, जहां गुरुजी होंगे वहां तो ये सब चीजें आम है, टेंशन ना लो। ठीक है, अब हम पहले वाले गुरुजी की संगत से पहले वाले होते तो हम कहते कि आप देखो कि कोई आपने यू नो कोई मन्नत तो नहीं मान रखी आपने, है ना। ऐसी चीजें पंडित हमारे को वहम डालते थे कि ऐसा तो नहीं वैसा नहीं। अब तो मैं ये मानती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज शिव है, तो जहां पर स्नेक है वहां गुरुजी आ गए हैं, तो ये सोचो बहुत धन दौलत और बहुत वेल्थ आपके पास आने वाली है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होने वाली होती हैं। ठीक है, कि स्नेक्स देखे हैं तो सोचो गुरुजी आ रहे हैं। हाय शिवानी, जय गुरुजी। तो उस शब्द बानी को बहुत ध्यान से सुनो, तो उसके अंदर ना यही था कि हम ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जो आप बोलोगे ना वही गुरुजी कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम तो भगवान को बिल्कुल एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या ये सही चीजें हैं? अपने आप में पूछो, है ना। बहुत गलत होती है ये बातें। तो आज बहुत सारी चीजें गुरुजी ने मुझे दिखाई जो मेरे मन में थी। आज मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगी, है ना। तो हाँ, क्या हर्षिता, स्नेक्स देखे हैं? तेरा पहले वाला मैसेज दिख ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक सेकेंड, देख ही लेती हूँ पहले मैं, नहीं तो फिर वही चलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। मैंने सोचा एक और हर्षिता का वो मैसेज था, तो वो फिर वो चीज ही लिख रही है। ओके फाइन, ठीक है। तो
अब गुरुजी शिव है, राइट? आप और हम सब कहते हैं, मानते भी हैं इसको। कहते तो हम सारे हैं, मानते कौन कौन है? सबसे पहले तो यही बताओ कि इस चीज को मानता कौन कौन है, क्योंकि अगर गुरुजी शिव है तो गुरुजी के होते हुए हमें बहुत सारी चीजें और जो हम देखना चाहते हैं वो चीजें देखने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। तो गुरुजी ने ना शब्द बानी के माध्यम से ये बताया कि लोग ना अपने हिसाब से मुझे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से जानना चाहते हैं, अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। वो चीजें बहुत गलत होती हैं। कैसे? कि एक बार की बात है, एक साधु महात्मा किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने साथ में कमंडल रखा हुआ था, ठीक है? और कमंडल रखा हुआ था तो वो आंखें बंद करके ना, जैसे समाधि लगा के बैठे हैं, ऐसे बैठे थे जैसे समाधि लगा करके बैठे हैं, ठीक है? तो हुआ क्या, वो इस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, बट उनका ध्यान उस पूजा पाठ में था नहीं। एक व्यक्ति आया, उसने 5 सिक्के डाले, और महात्मा जी को पता चल गया कि इसने तो ना 1 2 3 4 5 सिक्के डाले हैं। अब 5 सिक्के डाले हैं। महात्मा जी ने जब अपनी वो उपासना जो आप कर रहे थे, पूजा पाठ, वो करना बंद किया, तो महात्मा जी ने ना साथ में अपना एक असिस्टेंट भी रखा हुआ था। असिस्टेंट ये देखता है कि भाई मैं तो, आपने वो अंदर, वहां कबीर की बानी चल रही होती है ना कि आ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है ना? तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है कि उसके अंदर भी वो गुरुजी यही बताते हैं। जब मंदिर में शब्द बानी चल रही होती है, कबीर की बानी चल रही होती है, तो उसमें भी यही आता है कि जो साधु पैसे के पीछे घूम रहा है ना, वो साधु नहीं है, ठीक है? साधु वो है जो बेसिकली रब से, ईश्वर से, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ना चाह रहा है ना? सो अब वहां पर ऐसे ही हुआ। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, समाधि लगा करके ध्यान में बैठे हुए थे, पर वो ध्यान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। उन्होंने क्या दिखाया, उन गुरुजी उस शब्द वाणी में क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति था ना, उसने क्या किया कि आंखें खोली और अपने असिस्टेंट को बोला कि भाई पैसे निकालो, तो पैसे निकाले तो उसमें से 4 पैसे निकले, क्योंकि एक पैसा जो था वो असिस्टेंट ने रख लिया था। अब वो साधु महात्मा कहते हैं कि एक बात बता, इसमें तो 5 पैसे डाले थे, उसने 5 सिक्के डाले थे, मुझे बकायदा आवाज आई थी। वो कहता नहीं 4 ही डाले थे। कहते तू मुझे धोखा देता है, वो 5 सिक्के डाले थे। अब सिंपल सी बात है, अगर उसको, साधु को ये पता है कि 5 सिक्के डाले थे, उसको वो आवाज भी सुनाई देगी, इट मीन्स उसका ध्यान अपने पूजा पाठ में था ही नहीं। क्योंकि जब आप और मैं किसी भी फ्लो में कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। कभी भी अगर आपने सोचो तो हमारा ध्यान नहीं जाता है इधर उधर, हमें पता ही नहीं चलता। जब तक हमारे घर में हमारे बच्चे स्पेशली आवाज लगा कर नहीं कहते ना, जब हम शब्द बानी सुन रहे होते हैं कि मम्मा ऐसे हो गया या वैसे, तो तब तक हमें नहीं पता चलता कि बच्चे क्या कह रहे हैं, वो क्या बातें करते हैं, हमें सुनाई नहीं देता। तो ठीक इसी प्रकार से, तो फिर थोड़े दिन बाद यही हुई कि सब लोग ना कबीर को कहते थे कि तू ना, कबीर तो बावला है, कबीर तो बावला है। तो वो कबीर जी कहते हैं हाँ मैं हूँ बावला, पर मेरे को बावला बनाया किसने? उस ईश्वर ने बनाया। उस ईश्वर की श्रद्धा, जो मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, वो भक्ति है, उसने मुझे बावला बनाया है, ठीक है? वहां पर भी वो एक चीज बताते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 सत्संग शेयर किए थे कि आप और हम जो होते हैं ना, अगर हम सीरियसली रब से कनेक्टेड है, जैसे एक दिन पहले भी मैंने शेयर किया था कि अगर आप अपने हाथ में दीपक लेकर के जाओगे जगाने के लिए, और वो जो दीपक अगर जल रहा है और उसकी तरफ आपका ध्यान है कि तेल ना गिरे, वो कब हो सकता है? जब 100% ध्यान दीपक की तरफ होएगा। अगर 100% ध्यान दीपक की तरफ है ना, फिर इधर उधर का कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चाई है कि हम लोग ना गुरु जी से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोग ना लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं एक्चुअली, जो कि हमारे को बहुत पीछे ले जाएगा। जितनी आगे हम आज तक आ चुके हैं ना, वो बहुत पीछे ले जाने वाली चीजें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। जब गुरु जी महाराज साक्षात शिव है, वो गद्दी पे विराजमान है, तो हमें इधर उधर उनके दर्शन करने के लिए लोगों के घरों में जाने की जरूरत नहीं ना। मैंने वो वीडियो देखी, आप देखो कितने गंदे से प्लेस, जैसे कुंडियों के ऊपर पता नहीं कौन सी खूंटी पे गुरुजी महाराज का स्वरूप टांगा हुआ है। और आप अगर देखोगे तो वो वीडियो के अंदर ना 2 चीजें दिखाई दे रही है। जब वो स्वरूप अंदर था, वो स्वरूप का बैकग्राउंड कुछ और है, वो बाहर आया, बाहर वाले में कुछ और है। और कैसी जगह पर वो किया हुआ है, जैसे कि कोई रेलिंग है, रेलिंग टाइप की चीज है, नीचे वो कटी हुई तार रेलिंग सी दिख रही है, बाल्टियां टंगी हुई है। मतलब ये सब क्या है? ये कौन सी जगह है जहाँ गुरुजी
मतलब आपको नहीं लग रहा वो बेअदबी है? ये चीजें जो हम अपने गुरु की बेअदबी करते हैं वो गलत है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसमें ना, देखो, शब्द बानी में फिर से एक बार आया कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो जो चोर होते हैं ना, जैसे चोर या भीख मांगने वाले लोग, बहरूपिये, वो ना बहरूपिया बार बार राजा के पास जाता था और अपने भेष बदल बदल के ना उनसे भिक्षा मांगने के लिए जाता था, और राजा हर बार उसको दे भी देते थे। जब वो भिक्षा मांगने आता था राजा हर बार देते थे। एक बार की बात है, राजा ने उस बहरूपिये को कहा कि मैं तेरे को अब भिक्षा तब दूंगा जब तू भेष बदल के आए, और ऐसे भेष बदल के आए कि मैं तुझे पहचान ना सकूं, क्योंकि तू जितनी बार भी बहरूपिया मतलब भेष बदल के आता है, मैं हर बार तेरे को पहचान जाता हूँ कि तू वही व्यक्ति है। क्योंकि इंसान, अब मान लो मैं ही हूँ सपोज, अब मेरे मैं क्या बोलती हूँ ना, आप मुझे रोज, जो लोग मुझे डेली मिलते हैं, जो लोग डेली मेरा वेट करते हैं 1 बजे, या जो डेली 10 बजे मेरा वेट करते हैं, अगर उनके सामने मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आए या कोई मेरी बात आए कि ये सोनिया आंटी ने मैसेज भेजा, वो 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि सोनिया आंटी की ये वर्डिंग है कि नहीं है ना? क्योंकि आप डेली मुझसे मिलते हो, आप मेरी बातों को समझते हो, आप मेरे मन के भाव को भी समझने लगे होंगे। जब हम किसी भी व्यक्ति से डेली मिलते हैं, डेली उनको सुनते हैं, तो हम उनका नजरिया भी समझ पाते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है वो भी समझते हैं, उनका बोलने का स्टाइल, उनका रहना सहना, हर चीज हमें समझ में आने लगती है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि 1 हफ्ता भी कोई एक्टिंग नहीं कर पाता। फिर आप लोगों को तो मुझसे जुड़े हुए शायद 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीने के बीच में आप मेरे से भली भांति मेरे ख्याल से परिचित हो चुके होंगे कि ये बात जो है ये आंटी कह सकती है और ये बात आंटी नहीं कह सकती है, ठीक है ना? तो अब सिंपल सी बात है सुनने की। राजा ने कह दिया कि तू जा और ऐसा भेष बदल किया कि मैं तुझे पहचान ना सकूं। मान ली उन्होंने उनकी बात। अब उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि राजा मुझे ना पहचान सके, क्योंकि उसने कभी किसी रूप में आया, कभी किसी रूप में। इस बार उसने क्या किया कि वो एक साधु के रूप में आ गया। अब हुआ क्या कि वो साधु का भेष बना करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर अपना सत्संग, वो कहते प्रभु का नाम जपने लग गया। राजा को जो बंदा आता वो इस तरीके से रह रहा था कि कोई आता उसको कपड़े उड़ा जाता, कोई आता उसके कपड़े, जैसे मान लो कंबल उड़ाया है तो कोई आता तो कंबल उतार जाता, क्योंकि कई लोग तो किसी की सेवा करना चाहते हैं और कई लोग किसी को परेशान भी करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस तरीके से हुआ। और वो जो व्यक्ति है ना, सब लोग उसको देखते कि वो किसी को कुछ कहता ही नहीं था। उसने ऐसा भेष बना रखा था कि जैसे अव्वल दर्जे का कोई साधु होता है। ये बातें राजा तक पता चली, राजा को पता चली, राजा भी देखने के लिए आया। अगर देखो मेरे राज्य के अंदर ऐसा कौन सा पंडित आ गया, ऐसा कौन सा साधु आ गया है जो किसी से कुछ लेता ही नहीं है। तो राजा ने उसको बहुत सारी चीजें ऑफर करी, ये ले लो, वो ले लो, ये हीरे जवाहरात ले लो। वो कहता नहीं, कहते आप मेरे राज्य में आए हो, आपने हमारा बहुत बड़ा वो कराया, आपने कि आप आए हो हमारे पास, तो हमारा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। तो उन्होंने बोला ऐसे ये ले लो, वो ले लो। वो कहता नहीं लेना। अब जब राजा जाने लगता है ना, राजा चला जाता है हार मान करके कि ये तो मेरे से कोई चीज लेना ही नहीं चाहता, मैं इसको कितने भी कोशिश करूं कुछ नहीं ले रहा ये। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, थोड़ी सी ही देर के बाद राजा जब आगे जाता है तो वो बहरूपिया अपने पूरे वस्त्र वगैरह सारा कुछ बदल लेता है और आगे जाकर के राजा को आवाज लगाता है कि राजा जी। कहते हैं हाँ जी। कहते हैं मेरा इनाम। कहते तो ये साधु के भेष में तुम थे? बोला हाँ। कहते आप नहीं पहचान सके ना? बोले नहीं। कहते लेकिन एक बात के ऊपर मुझे बड़ी हैरत है कि तू हर बार आता है, हर महीने कोई ना कोई भेष बदल के आता है और मेरे से पैसे मांग करके ले जाता है। लेकिन आज तो मैंने तुझे अपने वहां के बहुत सारे बेशकीमती नायाब हीरे देने की कोशिश करी, जवाहरात देने की कोशिश करी, तूने क्यों नहीं लिए? तो उसने बहुत प्यारी बात बोली कि जैसे कि जो पहले वाला साधु था ना, जो 5 सिक्कों के खनखनाहट से 4 सिक्के थे, एक नहीं था, उसमें ही वो परेशान हो गया, क्योंकि वो साधु के रूप में साधु नहीं था, वो साधु के नाम पे ऐसे लोग ना जो पैसे के पीछे भागते, वो साधु के नाम पे कलंक होते। वो साधु नहीं था, वो पैसे के लिए साधु का भेष झूठा धारण करके बैठा हुआ था। ऐसा व्यक्ति अगर साधु है भी तो वो साधु के नाम पे कलंक है, कि जो सिर्फ पैसे के लिए देख रहा है, किसी की
रिस्पेक्ट से, किसी की अच्छाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो व्यक्ति था ये बहरूपिया था, कर्म इसके खराब थे, लेकिन ये किस भेष में आया था, ये साधु के भेष में आया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर ये भाव था। वो बोलने लगा, कहता है राजा जी, आपसे भिक्षा तो मैं ले ही लूंगा, अगर मैं साधु के रूप में ये काम करके आपसे पैसा इकट्ठा करके चला जाता तो हमेशा के लिए आपका विश्वास साधु के ऊपर से उठ जाता, और जो साधुओं की एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती है ना, वो खराब हो जाती। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो ये इसलिए है कि अगर हम गुरु जी के बच्चे हैं तो हमें भी ये देखना होगा कि हमारे गुरु जी की संगत का नाम हमारी वजह से कोई खराब ना हो, हमारे से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो जाए जिसकी वजह से गुरु जी की संगत का नाम खराब हो, लोग गुरु जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो ये जो आज मैंने आपको शेयर करने की कोशिश करी वो इसलिए कि जो चीजें हम कर रहे हैं ना, कि आज भी मेरे पास में बहुत सारी संगत के फोन आए, एक कैलिफोर्निया से फोन आया, एक मेरे पास में लॉस एंजलिस के एक आंटी का फोन आया, और उन्होंने बोला कि आंटी ये सब क्या है, क्या ऐसा होता है कि कोई कह रहा है कि इलायची गिर रही है, कोई कह रहा है बादाम गिर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मक्खन गिर रहा है, फोटो में से कांच में से मक्खन गिरना, कांच में से दही गिरना, और ये सब चीजें क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि हम तो अभी नए जुड़े हैं गुरुजी के साथ में, तो हम नहीं मान सकते कि ऐसा कुछ होता है। तो वो हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो जब बाहर की संगत ने भी ये चीजें बोली और मैं गुरुजी के पास बैठ करके कह रही थी कि गुरुजी ये की करा रहे हो, और संगत मेरे से ये चीजें पूछ रही है कि आंटी क्या ऐसा होता है, तो मैं इनको क्या बताऊं? क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूं, जैसे कि मैंने कल भी बताया, अगर गुरुजी पहली बात तो अव्वल में तो गुरुजी ने ऐसा कभी अपने फिजिकल फॉर्म में कुछ किया ही नहीं, ऐसी चीजें दिखाई ही नहीं। सिर्फ अगर अमृत वर्षा होती है तो वो कुछ ड्रॉप्स होती है, इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से ये शीशे में से गिर रही है, वो स्वरूप के अंदर होती है। और ये जो चीजें हैं, शीशे पे तो कोई भी चीज आप रखोगे, मान लो वो तिलकेगी तिलकेगी, पानी भी ऐसे ही गिरता हुआ दिखेगा, सब कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि शीशा है ना, तिलक जाता है। वो जो चीजें थी ना, उन्होंने मेरे को अंदर तक हिला दिया, और मैं बहुत परेशान हुई। और मैं सच में गुरुजी के पास बैठी और मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी अब क्या इसको मैं जवाब दूं? क्योंकि मेरी तो खुद कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, मैं तो खुद नहीं मानती है, बिकॉज इवन आई एम नॉट बिलीविंग ऑल दीज थिंग्स कि ऐसी चीजें होती हैं। बट फिर भी अगर है तो एक चीज है कि वो आपके लिए है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन वो आपके लिए है। ठीक है ना? तो ये जो चीज है ना, ये गलत है। अब मैं कल बताऊं, कल एक आंटी का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बोला मेरा ब्रदर भी उत्थे गया सी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो वो स्पेशली आपके लिए दे रहे होते हैं, वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को संजो के रखना होता है, अपने घर के खजाने। अच्छा, एक कॉमन चीजें देखो, हमारे घर में बेटियां हैं, हमारे घर में बहुएं हैं, हमारे घर में माँ है, बहन है, उनकी इज्जत है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मायने रखती है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या उनसे कम है? क्या हम अपनी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर गुरुजी की रिस्पेक्ट में क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करनी चाहिए ये बातें, ऐसी चीजें जो र्यूमर्स इस तरीके के नहीं फैलाने चाहिए। अगर है सच में वो बख्शीशें आपके लिए, उनको संजो, उनको एंजॉय करो, ना कि इधर उधर उनको प्रदर्शित करो, प्रोपेगेंडा करो। ये सब चीजें पाप है। आपने कभी सोचा है, मैं आज एक खुले, बिल्कुल खुले शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरे ख्याल से गुरु जी का जो मंदिर है, ठीक है, कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को न्यूट्रल रहना चाहिए। जो सच्चाई है वो सिर्फ इतनी होती है कि आप और हम जो है ना, दिल की बात, मतलब इस तरीके से देखें, इन चीजों को सोचें कि कभी भी ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से गुरु का नाम खराब हो। और ऐसी चीजों को देखें कि अच्छाई देखें, अच्छाई कैसे है कहने का भाव समझो। गुरु जी का मंदिर है, आप और हम सब जाते हैं, मतलब मैं पिछले 6.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है? अब कौन सा पूरे विश्व में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर इतने तरीके से शादियों जैसा बिठा करके खाना आपको खिलाया जाता है, आपको वो फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको संगत को सिर माथे पलकों पर बिठा करके रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया लंगर प्रसाद कराते हैं? है कोई मंदिर ऐसा?
आपने कभी सोचा है कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं, इस तरीके से हम सोशलाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं पब्लिसाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को। और जैसे कि कई लोगों ने मुझे बोला कि वहां पर मीडिया आ गई थी, चाहे वो लोकल मीडिया है, मतलब जैसे आपने और मैंने कोई चैनल बना लिया और ले गए जी हम वो अपनी वो बना करके, इसको क्या बोलते हैं, माइक सा आईडी वाला है ना, ये माइक हमने बनाया और हम लेकर के चले गए। लेकिन हमने जो वीडियो डाली, वो वीडियो हम अपलोड करते हैं, आप और हम सब शेयर करते हैं, वो इधर से उधर, इधर से उधर, वो वीडियो ऐसे किसी मीडिया हाउस के पास, ऐसे किसी बंदे के पास चली गई। जो लोग कहते हैं कि मीडिया का शिकंजा जब कसता है तो बहुत गलत हो जाता है। अगर उन चीजों के अंदर आप लोग जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं झूठ साबित हो गया, क्योंकि जो गुरु है ना वो बहुत कुछ भी कर सकता है। उस समय आपने कभी सोचा है कि कितनी इंसल्ट होगी, कितनी बेइज्जती होगी, कितना लोग बातें बनाएंगे? कभी सोची है आपने ये सब चीजें? और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से समझना, आपके हित की बात बता रही हूँ, जो गुरुजी ने मेरे को रियलाइज कराई, मेरे मन में डाली। हम लोग इतना शोरो कहते हैं शोर से और शोर शराबे के साथ में भेजे जा रहे हैं मैसेज कि ये मेरा एड्रेस है, मतलब उसमें जो दिखा रहे हैं कि इस एड्रेस के अंदर ये काम हो रहा है। लोग, कोई भी गलत व्यक्ति, एक भी गलत आदमी, एक भी गलत इंसान, कोई चोर, कोई डाकू आपका एड्रेस देख करके वहां गुरु संगत के नाम पे या माथा टेकने के नाम पे अगर आपके घर में कुछ गलत कर जाता है, आकर के कुछ गलत हो जाता है, क्या करोगे आप? फिर क्या बोलोगे किसी को? तब आप यही बोलोगे कि गुरुजी की संगत आई थी, मेरे साथ ऐसे हो गया। तो क्या वो गुरुजी की संगत ने किया है? सही मायने में नहीं। आप लोग अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपना एड्रेस ऐसे मतलब कहते हैं ना, फ्री फंड में लोगों को दिखा रहे हो, ये मेरा घर है, यहाँ पे ऐसे है। कोई आ जाए, कोई डकैती करके ले जाए, कोई किसी को मार के चला जाए, कुछ गलत हो जाए आपके साथ में, कभी सोचा है कितना गलत हो सकता है? ये चीजें बहुत गलत, बहुत बड़ा एक पाप है ये जो आप कर रहे हो। इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमको। उसके बाद सोचो कि क्या होएगा आपके साथ। आप अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। आपको पता है ये चीजें बहुत गलत होती है। हमें हर दूर तक सोचो। उससे भी बड़ी बात, कभी आपने सोचा है कि ये जो चीजें हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं गलत तरीके से या कुछ भी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो आपके और मेरे लिए होती हैं। मेरे घर में हो रही है तो वो मेरे लिए हो रही है, उनकी बख्शीश। आपके घर में हो रही है तो आपके लिए हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिलीव मत करो इन बातों में, बिलीव करो। हम भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें नहीं पता। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप इन चीजों में देखो कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह सच्चाई होती है, 10 जगह झूठ भी होता है। और झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और कभी सोचा है कि अगर इस तरीके का कुछ भी हो गया, कि कुछ भी गलत हो गया आपके साथ, हमारे साथ, हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो हम क्या करेंगे? और अगर इस तरीके की चीजें आई और बाय चांस एक पल के लिए, मैं ये नहीं कहती कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है, थोड़ा सोचो। एक टाइम लिमिट होती है। मान लेते हैं आप और मैं हैं, हमारे घर में वर्षा हो रही है, दूध की भी वर्षा हो रही है, अमृत की भी हो रही है, वो सच्ची में हो रही है, 100% सच में हो रही है। और कोई मीडिया वाला आता है और वो आकर के पूरा साफ कर देता है, धो देता है, और उसके बाद में गुरुजी वो ब्लेसिंग्स देना बंद कर देते हैं। पहले सच में हो रही थी, लेकिन गुरुजी, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे ना। आपको पता ही है, ऐसे कई वीडियोस बनी है जो गुरुजी के टाइम में, जब कहते हैं कि संगत आई, उन्होंने वो कैप्चर भी किया, फोटोज भी खींची, वीडियोस भी बनाई गई, लेकिन जब टीवी पे दिखाने लगे तो वो ब्लैंक हो गया। तो एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे तो वो ब्लैंक हो गया। झूला, मैंने आपको क्या बताया था, मंदिर में बकायदा संगमरमर का झूला झूल रहा था, सबने दर्शन किए। लेकिन जब नीतू मल्होत्रा आंटी को भेजा गया तो वो झूला रुक गया, उनको वो दर्शन नहीं हुए। क्योंकि होना क्या है, जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होना। गुरुजी ने जिसको दर्शन कराने सिर्फ उन्होंने करने, इससे ज्यादा नहीं। अगर किसी मीडिया वाले के आने के बाद जो चीज हो रही है, उन्होंने आ करके अगर वो स्वरूप को अच्छी तरह से धो दिया, पोंछ दिया, और उसके बाद वो ब्लेसिंग्स नहीं आई, तो कौन इन बातों का उनको यकीन दिलाएगा कि पहले वो सीरियसली आ रही थी और अब आनी बंद होगी? क्योंकि गुरुजी तुम्हें नहीं दिखाना चाहते, गुरुजी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते।
ऐसी चीजों के बाद जब वो मीडिया वाले आपको देखते हो ना कितना उछालते हैं हर एक मैटर को, कितना गलत तरीके से वो प्रिटेंड कर देते हैं इन सब चीजों के अंदर, इतना ज्यादा टीवी के अंदर ये सब चीजें दिखा करके वो कितना कुछ लेग पुलिंग करते हैं लोगों की, कितना गलत बोलते हैं। कभी इस बारे में सोचा कि उसके बाद वो क्या बोलेंगे? जो नॉन बिलीवर्स है वो बिलीव नहीं करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? आप और मैं बिलीव करते हैं, वो नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? सोचा है। उसके बाद में दूसरी चीज सोच करके देखने वाली बात है, अगर कुछ ऐसी चीजें हुई और कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई कंप्लेंट चलेगी और वो ये बोले कि ये तो रोजाना ऐसे पखंड करते हैं, और लोगों को, सरकार को क्या है, सरकार को पैसा चाहिए, उनको पैसा दिखता है, उनको दिखाई देगा कि यहाँ तो बहुत फंडिंग हो रही है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, और वो किसी तरीके से उन्होंने कोई ना कोई ऐसी टेढ़म भिड़ाई, और वो मंदिर हमारे बजाय जो मंदिर संभाल रहे हैं, गुरु जी की जो भतीजे हैं, संगत है, जो गुरु जी के सेवादार, आप और हम लोग जो संभाल रहे हैं वहां मंदिर, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, वो बाय चांस वो मंदिर सरकार अपने कब्जे में कर ले तो क्या वो मर्यादा, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उस तरीके से आपको और हमें मिलेंगी? कितने सारे मंदिर हैं, माता वैष्णो का मंदिर है, झंडे वाला मंदिर है, कितनी सोसाइटीज में और जो गवर्नमेंट के अंडर चले जाते हैं वहां पर फिर सरकार का हुक्म चलता है। सरकार गुरुजी को नहीं मानती, वो गुरुजी के हिसाब से आपको ब्लेसिंग नहीं देगी, ना वो बिठा करके लंगर कराएगी, इतना शानो शौकत से आपको सब कुछ देगी, ना कुछ करेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी, क्योंकि उनके लिए वो एक आम मंदिर है, वो आस्था आपकी और मेरी धार्मिक आस्था उस मंदिर से जुड़ी है। सो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करो कि जो हमारा मंदिर है ना उसकी मर्यादा, शायद कुछ तो गुरुजी ने सोचा होगा, जो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं आना, मुझे ये पब्लिसिटी नहीं करनी। क्या गुरुजी के टाइम में उस समय नहीं होता था ये सब? उस समय भी होता था। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, संभाल करके अपने पास रखिए, क्योंकि अगर एक बार, वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अगर कुछ भी गलत हो गया आप लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। कभी भी गलत चीजों की तरफ मत जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो जिसकी वजह से हमारे गुरुजी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए। क्योंकि मैं आज से, जब नई नई गुरुजी से जुड़ी थी उस जमाने में चलती हूँ, कोई एक आदमी था, पता नहीं अमरीक सिंह, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, उसका एक वो बना हुआ था, अ, कहते हैं ना कि कुछ, किस नाम से अकाउंट था आई डोंट नो, बट वो ना क्या करता था कि हम लोग गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखते थे, वो जानबूझ के गुरुजी के स्वरूपों के साथ छेड़ाखानी करता था, उनको एडिट करके डालता था। सब लोग उसके साथ में जब बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस समय वो क्या करता था, उस समय वो क्या करता था, सोच कर देखो, वो बहुत गंदा लिखता था, संगत को गलत लिखता था, आपको हमें गलत लिखता था, रोज कुछ ना कुछ ऊट पटांग लिखता था, नहीं बाज आ रहा था, जितना हम रोकते थे उतना गंदा करता था। मैं दिल की बात बता रही हूँ आपको। हालांकि ये, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हमने कोई एफर्ट्स किए, वो करने वाले गुरुजी हैं। एक दिन की बात है, मेरे मन में एक चीज आई, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत कुछ कुछ भी गंदा लिख देता है, इसको तो कुछ भी कहना पाप है, डरते हैं ना हम। मैंने कहा यार मैं इसको कुछ लिखूंगी, कुछ गंद बकवास लिख देगा तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, मैंने उसको सोचा कि, लेकिन मन में आया क्या, सिर्फ इतना कि हम चुप भी तो नहीं रह सकते। फॉलोअर्स भी दो तरह के होते हैं। एक फॉलोअर्स वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, सानू की, गुरुजी बैठे हैं, जो हो रहा है होने दो, सानू की, गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे, वो ठीक कर लेंगे। एक फॉलोअर वो होता है, वो ये सोचता है कि यार ये मेरे गुरुजी की मर्यादा के साथ में, मतलब गुरुजी की मर्यादा खराब नहीं हो जानी चाहिए, ये गुरुजी की मान मर्यादा के खिलाफ है। वो ये सोचता है कि मेरे गुरु की बेअदबी ना हो जाए, तो वो भिड़ता है, लड़ने लग जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं उस तरीके के फॉलोअर्स में हूं कि मुझे लगता है मेरे गुरुजी की बेअदबी हो रही, मैं परवाह नहीं करती, मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर सकती कि गुरुजी देख लेंगे, अपने आप जो होगा गुरुजी करेंगे। सबका अपना भाव है ना, वो गलत है ना हम गलत है, हम अपने गुरुजी की संगत है। मेरे पिता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी, उंगली तो दूर की बात है। तो मैं उस तरीके से हूं, तो जब मैं अपने पिता के लिए ऐसा सोचती हूँ, गुरु तो हमारे सबका पिता है, वो कोई लावारिस थोड़ी है, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारे गुरु जी हैं।
क्या हम लोग उनके बच्चे बन करके एकजुट होकर के ये से लोगों को रोक नहीं सकते कि अगर आंटी आपके घर में ब्लेसिंग्स है तो आप अपने पास रखो? कैसे रोकना है? आपको इनसे फाइटिंग नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्या करना है? सिर्फ इतना, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आप रिएक्ट ही ना करो। देखो फोटो, जय गुरु जी करो, मत्था टेको और अपने मन में रखो। उनके घर मत जाओ। जितना जाओगे उतना लोगों को लगता है देखो कोई तो सच हो रहा है कहीं पे, और कुछ लोग तो सिर्फ उनकी आड़ में अपने आप की पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बता रही हूँ, ये चीजें, ये कड़वा सत्य लेकिन सत्य है, ये चीज गलत है। आप एक चीज को देखो, इतने सारी लोग हैं, उनके बीच में नॉन बिलीवर्स, नॉन फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। वो बिलीव ही नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी बात करी कि यार मैं खुद बिलीव नहीं कर पाती इन बातों पे, लेकिन मैं गुरु जी को मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, बट इन चीजों को मैं बिलीव नहीं करती। पता है क्यों नहीं करती? क्योंकि गुरु जी ने कभी ऐसी चीजें दिखाई नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने इन चीजों को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करी। अब जैसे एक वीडियो मैंने कल बताई थी रात को, जिसमें वो नाग देवता को वहां खड़ा दिया। अरे गुरु से बड़ा है क्या नाग? या गुरु से बड़ा है शेर? या गुरु से बड़ा कोई और है? कोई भी नहीं है। उस जगह पर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो, गले में डाल करके नाक घूम रहे हो। यार ये सब चीजें, ये पखंड लगते हैं, ये गंदी चीजें लगती हैं। ये गुरुजी की संगत ऐसे ऐसे काम करती है। ये मतलब यहाँ पे कोई, वो कहते हैं जादू नगरी थोड़ी है। अगर गुरु जी के मंदिर में खुद बहुत कुछ हो सकता है, जो बड़ा मंदिर, अगर गुरु जी ने कोई आविष्कार करना होगा, गुरु जी ने कुछ ऐसा करके दिखाना होगा, तो गुरु जी के बड़े मंदिर के अंदर करेंगे। आप प्लीज इन चीजों को ना कोशिश करो, अवॉइड करो। आप मत देखो उन लोगों को। जब आप लोग देखना, आप सच्चाई बता रही हो, आप करके देखना। इस अगली बार आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए ना, आप वहां जाना बंद कर देना। वहां ना जा करके ना सब कुछ करना, बार बार फोटोएं खींचना, बार बार जाना छोड़ देना। उसके बाद देखना कितनी बार ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो है ना, एक सेकेंड, ये क्या लिख रहे हैं आंटी? आपका मैसेज कहाँ गया? पता नहीं। हाँ देखा, बिल्कुल सही चीज नोट करी ना। गुरु जी का स्वरूप है, क्यों ग्रिल पे टांगा हुआ है भाई? बेअदबी है ना वो। आपके घर के अंदर होता है गुरु जी का स्वरूप, या ऐसी जगह पर आप टांगते हो? सोचो कितना ये गलत गलत चीजें हैं, ये बहुत बेअदबी हो रही है। मत करो। भोलेनाथ है, भोले बने रहने दो। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया, आपको और मुझे, हमारे जैसे लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर गुरु जी ने ब्लेसिंग्स देना ही छोड़ दिया तो क्या करोगे? कभी सोच करके देखा है? पता नहीं कितने लोगों के दुख कष्ट, उनकी तकलीफों का निवारण कर रहे हैं गुरु जी। अपने ऊपर कष्ट लेकर गए, हम लोगों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर के खुद चले गए। वो ये चीजें दिखा करके गए कि इंसान योनि ऐसी है कि जिसके अंदर जो आया है उसको अपने समय अनुसार, अपने कर्म भोग करके, कट करके ना जाना ही जाना है। और वो तो दिखा करके गए। वो आपका, मेरे जैसे लोगों का कैंसर ठीक कर सकते थे, हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते थे, क्या अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकते थे? वो कुछ भी कर सकते थे। फिर उन्होंने ये सब चीजें नहीं करी। अगर उनको जाना था, अब क्या लगता है आपको? कई लोगों ने बीच में डाला था गुरुजी ने कहा सी मैं दोबारा जन्म लेके आवांगा। आप एक बात बताओ, सच्चे दिल से पूछना अपने आप के अंदर। अब जो इस तरीके की वीडियो होती है ना, मान लो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, ऐसी वीडियो आपको बोलती हूँ ना कि शेयर करना, कि कोई गलत काम ना करे, हम लोगों को रोक सके, वो वीडियोस कोई नहीं शेयर करता। पता है क्यों? क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं होता ना। हमें वो, एक क्यूरियोसिटी रहती है किसी चीज की, वो दिखावा, वो सब चीजें चाहिए कि हाँ वो, ये सब नहीं करना। हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी को क्यों बार बार, आप सोचो, ये चीजें करके दिखानी पड़े कि भी मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें शो करूं मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, गुरुजी ऐसे थे ही नहीं, ऐसा उन्होंने कभी किया ही नहीं, कहते ही नहीं। वो तो हर पल विराजमान है हर जगह। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, हमारे काम कौन कर रहा है? सोचो, गुरुजी ने हर एक बंदे को इंडिविजुअली, एक एक करके सबको अपने तरीके से ब्लेस करा है। मत करो ऐसे चीजें, मत करो ऐसे काम। और एक बात को फिर से दिल से कहती हूँ कि आज जो है ना, हम लोग बैठे हैं, आप और हम, सच में गुरु जी की वजह से है। और गुरु जी के मंदिर में हम जाते हैं, जितनी ब्लेसिंग्स, जितनी शुक्राना, जितनी फैसिलिटीज आज आपको और हमें मिल रही है ना, अगर ये काम कोई और, मतलब ये अगर किसी सरकार के पास चला गया, कुछ नहीं मिलने वाला आपको ये सब चीजें। वो तो ऐसे आएंगे जैसे बाकी मंदिरों के अंदर होता है।
जो लेके चले जाओगे वो आपको चढ़ा के वापस दे देंगे। सॉरी। तो प्लीज इन चीजों को देखो, हाथ जोड़ के विनती है कि गुरुजी के नाम पे ये सब चीजें प्लीज मत करो। और दिल से कह रही हूँ, मतलब शायद आपको पता है गुरुजी बड़े दुखी होते होंगे, मतलब ये सब चीजें देख करके ना गुरुजी सच में दुखी होते होंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब आप सोचो, हर दूसरे दिन कभी लुधियाना की संगत ऐसे डाल देती है मेरे घर में। अच्छा, आप एक बार बताना, रब है वो ईश्वर है हमारा, उनकी जुत्तियों के अंदर, जोड़ों के अंदर उनकी गुरुजी के स्वरूप, उनके लॉकेट फेंक देते हैं लोग। रूह नहीं कांपती? डर नहीं लगता गुरुजी का? बिल्कुल डर नहीं है क्या? जरा डर नहीं है गुरुजी का हमें कि हम क्या कर रहे हैं? हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने रब का मजाक बना रहे हैं। सच्चाई है कि गुरुजी हैं, अमृत वर्षा होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, दूध की वर्षा हुई थी मंदिर में, ऐसे नहीं जैसे दिखाते हैं। ये जो चीजें आप और हम कर रहे हैं ना, ये सीरियसली बहुत गलत है। मैं हाथ जोड़ करके ना बस विनती कर सकती हूँ, मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बड़ी परेशान होती हूँ, मेरे को बड़ी विचलित हो जाती हूँ, मेरे को बड़ी परेशानी होती है कि गुरुजी की करा रहे हो। और सच बताऊं, मैंने कल क्या कहा था आपको कि गुरुजी सच मायने में सामने बैठ करके ऐसे कर रहे होते तो मैं गुरुजी के मुंह पे भी गुरुजी को बोलती कि गुरुजी, हाँ आप गुरुजी हो। हमने कोई यहाँ पे जादू करके नहीं दिखाना लोगों को, जिसने जुड़ने जुड़े आपसे, जिसने नहीं जुड़ना ना जुड़े। हमें ये काम करना ही नहीं है कभी भी जीवन के अंदर, ये चीज। हाँ। तो ये ये चीजें देखो, आप अपने मन में वो विश्वास लेके आओ कि गुरुजी हैं, और ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करो जिसकी वजह से कोई भी काम इस तरीके से हो सकता है। और क्योंकि सोचो हमारे बच्चों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा इन सब बातों का। आपकी ब्लेसिंग्स, फिर एक बार कहती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स पर्सनली आपके लिए होती हैं। रोज रोज हो, गुरुजी को ये कहो, रोज हो, रोज हो। लेकिन अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, भेजूंगी आपको भजन वो वाला आज जरूर। इनका है क्या था, रिंकू जी का है, आप उसके ऊपर डालोगे ना, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो मतलब ना, सही में हाथ जोड़ के विनती एक बार फिर से, ऐसी चीजें मत करो। गुरुजी को इस मीडिया से दूर रखो, ऐसी चीजों से दूर रखो कि जहां पर पखंड का नाम कोई ले ले कि यहाँ पखंड होता है, वो काम मत करो। हाथ जोड़ के गुजारिश है आपको, मत करो ऐसे काम। सो बाकी होना तो वही है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम ये जो 100 200 500 लोग जो ब्लेसिंग्स पेज या ग्रुप से जुड़े, अगर इतने लोग भी हम अपने आप में पक्के हो गए ना कि हमने ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना, हमने ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना, हमने ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं करनी, हमने ऐसे कोई मैसेजेस शेयर नहीं करने, तो धीरे 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 जो है ना, अपने आप रुकते चले जाएंगे लोग। सबके अंदर वो समझ गुरुजी अपने आप दे देंगे, क्योंकि आप और हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझा सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, लोगों को नहीं। सो सुमित, तुझे गाना है भजन वजन? जल्दी से बता दे। उस दिन कह रहा था कि मैं माइक लेने गया और आपने बंद ही कर दिया। अगर आपको करना है तो मेरे को बताओ, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। जय माता दी लिख दे और यस लिख दे। सो गुरुजी के साथ में, गुरुजी के तरीके से जुड़ो, गुरुजी को प्यार करो, उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो, बजाय इश्क के कि गुरुजी का मजाक बनाओ, ठीक है ना? तो हम सब ने सिर्फ और सिर्फ ये चीजों का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं सोचना। क्योंकि जो गुरुजी वाले ना, वो कहते हैं ना, गुरु दर जाने वाले आदि, बेड़ी कदे ना अड़ी, बेड़ी कदे नाड़ी, भव सागर तरी, गुरु दर जाने वाले आदि, बेड़ी कदे नाड़ी। क्योंकि सच्चाई बताती हूँ, जब मैंने आपको सत्संग भी शेयर किया था कि जब एक बार मेरे को ऐसा कोई फोन आया था कि मेरे घर में अमृत वर्षा हो रही है, गुरुजी ताड़ियां मार रहे ने, कह रहे ने कि सोनिया को बुला, सोनिया को बुला, तो मैं वहां गई, वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पर ये सब चीजें। लेकिन लोग है ना, लोगों का तो काम है, लोग कहते हैं। और जो है, जहां पर रियल मायने में हो रहा है, तो वो उनके घर में होता है, वो किसी को शोर नहीं मचाते,
उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हैं। सो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लगा है। बाकी ये जो चीजें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा घिनौनी और गंदी लगी, कि किसी ग्रिल के ऊपर गुरुजी का वो स्वरूप टांगा हुआ है, नीचे लोहे की काली सी गंदी सी कटी हुई ग्रिल है, वहां पे खूंटियां सी लगी है जिनके ऊपर हमने वो टांगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वो बाल्टियां टांग रखी है, किसी ने डोलू टांग रखे। तो ये सब चीजें गलत है जो कि नहीं होनी चाहिए। और गुरुजी माफ करें, क्योंकि कहते हैं अगर गुरुजी की मर्जी है तो सब अच्छा होएगा। कोशिश कर सकते हैं आप और हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरी बात से सीरियसली सहमत हो तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको जरूर दूंगी। प्लीज हो सके तो ये वीडियो का लिंक जरूर ऐसे लोगों के पास भेजना जो इस तरीके की चीजें बना रहे, कि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा उनको झंझोड़े, उनको डर लगे कि गुरुजी हमसे गलती होगी, हमें माफ करो। क्योंकि गुरु जी महाराज ऐसा नहीं चाहते थे, बहुत दुखी हो रहे होंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया था थोड़े दिन पहले भी, जब मैंने एक आंटी से बात करी तो आंटी ने मुझे बोला कि सोनिया गुरु जी बहुत दुखी हैं, वो खून की वॉमिटिंग कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। सोचो वो कितना कष्ट झेल रहे हैं आपकी और हमारी हरकतों से। जब बच्चे गलत करते हैं माँ बाप को कितना दुख होता है, और हम तो अपने रब का मजाक बनाने में बैठे हुए हैं। सो प्लीज ऐसे मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ये सब चीजें करने के लिए आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे मत करो, प्लीज मत करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।